राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 12वां अध्याय। जलंधर की कथा। देवर्षि नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं और कहीं कुछ आश्चर्यजनक वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्य, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा यह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्पवृक्ष कामधेनु और मणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, तब तुम्हारी रिद्धि की मुझको याद आई। उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में है ही नहीं। अप्सरा, नागकन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ हैं, तो भी वे पार्वती से सुंदर नहीं हैं। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को बनाया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं है। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है, परंतु सब रत्नों के पति जो तुम हो, तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसा कह के जब मैं वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर राहु ने महादेव जी से निवेदन किया, हे वृषध्वज, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला धारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। सब स्त्रियां व रत्न मेरे ही योग्य हैं, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं हैं। नारद जी बोले, राहु के ऐसे कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रकुटी में भयंकर एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जिसकी जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता है। से अपने खाने के लिए आता देख डर से राहु भाग गया। बाहर जाकर उसको उस पुरुष ने पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिवजी ने उससे निषेध किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी ने उससे प्रार्थना की कि वह बोला, मुझको भूख बहुत लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। सिर ही जिसका शेष रह गया, यह देख शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका पूजन व्यथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, यहीं से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाकर यह सब बातें कही। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।